गांव के चौराहे पर एक छोटी सी कच्ची लकड़ी की रेहड़ी लगी है। उस पर एक छोटा सा बोर्ड लटका है जिस पर हाथ से लिखा है दादी की स्पेशल मैगी। बारिश अभी भी रिमझिम गिर रही है। तभी गांव के दो मशहूर खाने के उस्ताद चटोरा चंदू और भुक्कर बबलू एक ही फटे हुए छाते के नीचे बहस करते हुए वहां पहुंचते हैं। क्या ये वही मैगी है जिसकी चर्चा पूरे गांव में है? हाँ काका, ये मेरी दादी के हाथ की स्पेशल मैगी है, आप चक्कर देखिए। दादी बड़े प्यार से 2 प्लेट मैगी सजाकर उन्हें देती हैं। दोनों लालच से पहला निवाला लेते हैं और उनकी मजे से मैगी खाते हैं। धीरे धीरे अन्य ग्रामीण भी खुशबू से खिंचे चले आते हैं और रेहड़ी पर भीड़ जमा होने लगती है। लोग खुशी खुशी पैसे दे रहे हैं और मैगी का आनंद ले रहे हैं। वातावरण में खुशी, हंसी और गर्माहट है जो बाहर की ठंडी बारिश के बिल्कुल विपरीत है। दादी, अब हम सिर्फ साधारण मैगी नहीं बनाएंगे, हम इसमें कुछ नया जोड़ेंगे, जैसे कि एग मैगी, चीज मैगी और मसाला मैगी। और बारिश के लिए एक खास रेन स्पेशल मैगी बनाएंगे जिसमें ढेर सारी सब्जियां और खास तड़का होगा। क्यों नहीं लल्ला, हम इसे और भी स्वादिष्ट बनाएंगे। अरे वाह, ये एग मैगी तो कमाल है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी बड़े होटल में बैठे हों। और ये चीज मैगी, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। केतन, तू तो अब बड़ा आदमी बन गया है। केतन की कमाई बढ़ रही है लेकिन उसका स्वभाव वही विनम्र बना हुआ है। रात का समय है, घर में अब रोशनी ज्यादा है। दादी, मेरे पास अब इतने पैसे जमा हो गए हैं कि हम एक छोटा सा ढाबा खोल सकते हैं। हम एक पक्की छत बनाएंगे जहां लोग बारिश से बचकर बैठ सकें और सुकून से खाना खा सकें। बेटा, क्या तूने भंडारी सेठ के बारे में सोचा है? वह बहुत शक्तिशाली है। अगर उसे पता चला कि तू तरक्की कर रहा है तो वह तुझे चैन से नहीं रहने देगा। दादी, डरकर जीने से बेहतर है कि हम साहस के साथ जिएं। दादाजी कहते थे कि सच्चाई और मेहनत के आगे हर दीवार गिर जाती है। ठीक है मेरे बच्चे, तेरी हिम्मत ही मेरी ताकत है। हम अपना ढाबा बनाएंगे। केतन ने गांव के किनारे एक छोटी सी जमीन किराए पर ली और वहां एक छोटा लेकिन सुंदर ढाबा बनाया। उसने उसे नाम दिया दादी पोता मैगी पॉइंट। ढाबे की सजावट साधारण थी लेकिन सफाई और प्यार भरपूर था। इधर भंडारी सेठ अपनी हवेली में बैठा यह सब देख रहा था। वह गुस्से से अपनी मेज पर हाथ मारता है। वो मामूली लड़का, एक मामूली मैगी बेचकर वो मेरा प्रभाव कम कर रहा है। अब पूरा गांव उसकी तारीफ करता है। ये बर्दाश्त के बाहर है। मालिक, सच कहूँ तो उनकी एग मैगी सच में बहुत स्वादिष्ट होती है। एक बार चक्कर तो देखिए। चुप कर, तू मेरी तरफ से है या उस मैगी वाले की तरफ से? जा मेरे लिए चाय ला, वरना तेरी नौकरी जाएगी। नौकर डरकर भाग जाता है। एक दिन बहुत भारी बारिश हो रही थी। बिजली कड़क रही थी। ढाबे पर ग्राहकों की भारी भीड़ थी। समय बीतता गया। दादी पोता मैगी पॉइंट अब केवल गांव तक सीमित नहीं रहा। आसपास के शहरों और गांवों से लोग एग मैगी चखने आने लगे। उसकी एग मैगी सबसे प्रसिद्ध थी। एक दोपहर केतन के पास एक अनजान नंबर से फोन आता है। हेलो, क्या तुम केतन बोल रहे हो? मैं जिला अधिकारी का कार्यालय से बोल रहा हूँ। तुम्हारे ढाबे के बारे में शिकायत मिली है कि वो मुख्य सड़क के प्रोजेक्ट के रास्ते में आ रहा है। सरकार वहाँ एक बड़ा हाईवे बनाने वाली है। क्या हाईवे? पर मेरी जमीन तो बहुत पीछे है। नक्शे में बदलाव हुए हैं। तुम्हें अपना ढाबा अगले 3 दिनों में खाली करना होगा, वरना पुलिस आकर उसे ध्वस्त कर देगी। केतन का चेहरा सफेद पड़ जाता है। फोन कट जाता है। लेकिन केतन बहुत तनाव में है। उसे डर है कि उसकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। तीसरे दिन जब भारी बारिश हो रही थी, 3 आदमी सूट बूट पहनकर और एक आदमी पुलिस की वर्दी में ढाबे पर पहुंचते हैं। उनके चेहरे सख्त हैं और वे बहुत रौब झाड़ रहे हैं। मैं स्पेशल ऑफिसर शर्मा हूँ। हमें आदेश मिले हैं कि इस अवैध निर्माण को अभी इसी वक्त गिरा दिया जाए। साहब, कृपया मेरी बात सुनिए। मेरे पास सारे कागजात हैं, आप एक बार जांच कर लीजिए। कागजात की जरूरत नहीं है, आदेश ऊपर से आया है। चलो सामान हटाओ, वरना हम जबरदस्ती करेंगे। दादी रोने लगती हैं। ग्रामीण इकट्ठा हो जाते हैं। माहौल बहुत तनावपूर्ण है। हट जाओ सब, कानून का काम होने दो। तभी भीड़ में से एक बुजुर्ग ग्रामीण आगे आता है। वह ध्यान से उस स्पेशल ऑफिसर के चेहरे को देखता है। एक मिनट रुको, मैं तुम्हें पहचानता हूँ। तुम ऑफिसर नहीं हो? तुम वही हो ना जो 3 साल पहले शहर में चोरी करते हुए पकड़े गए थे? तुम तो गजा हो, एक शातिर चोर। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। नकली अधिकारी घबरा जाते हैं। क्या बकवास कर रहे हो बूढ़े? अपनी आंखें ठीक करो। मेरी आंखें बिल्कुल ठीक है। मैंने तुम्हें जेल जाते देखा था। और ये वर्दी, ये तो बिल्कुल नकली लग रही है। देखो इसकी सिलाई कितनी खराब है।
ओए, सच सच बता, तुझे किसने भेजा है? तू यहाँ हमें डराने आया था? नकली अधिकारियों को जब ग्रामीणों ने पकड़ लिया और धमकाया तो उनमें से एक टूट गया और सब कुछ उगल दिया। तभी भंडारी सेठ अपनी गाड़ी से उतरकर वहाँ पहुँचता है, चेहरे पर एक नकली मुस्कान लिए। अरे ये क्या हंगामा हो रहा है? केतन, मैंने सुना यहाँ कुछ अधिकारी आए थे, क्या सब ठीक है? सब ठीक है सेठ जी, आपकी सारी पोल खुल गई है। ये आपके भेजे हुए गुंडे हैं। सेठ जी, आपने सोचा था कि आप पैसे के दम पर मेरी मेहनत को मिटा देंगे। आपने मेरे साथ नहीं बल्कि उन सभी ग्रामीणों के साथ गद्दारी की है जो यहाँ आते हैं। ये सब झूठ है, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। नहीं सेठ जी, हमने सब सच बता दिया है, आपने ही हमें पैसे दिए थे। पूरा गांव अब भंडारी सेठ के खिलाफ चिल्ला रहा है। नौकर जो अब तक चुप था वो भी आगे आता है। मालिक, मैं अब और चुप नहीं रह सकता। आपने हमेशा सबका अपमान किया। आपने इस मासूम लड़के और उसकी दादी को परेशान किया। मुझे आपकी गुलामी अब मंजूर नहीं। भंडारी सेठ अब अकेला पड़ चुका है, उसकी सारी शक्ति खत्म हो चुकी है। हाँ, मैं जलता था उससे। वो एक मामूली लड़का था, लेकिन उसने वो सब पा लिया जो मैं पैसे से नहीं खरीद सका। लोगों का प्यार और इज्जत। मेरी अमीरी ने मुझे अंधा कर दिया था। मुझे माफ कर दो केतन।